स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। हमारे साथ में है मोहम्मद अली साहब और ये संत कबीरनगर से विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और समाज सेवी के साथ साथ इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है पीपुल्स जस्टिस पार्टी की। पहले आपका स्वागत है। हाँ, मैं मोहम्मद अली आपके खलीलाबाद 2022 से विधानसभा भी लड़ा, 2014 में लोकसभा भी इलेक्शन फाइट किया। कई पार्टी में मैं प्रदेश सचिव रहा, पीस पार्टी से लेके एआईएम तक। लेकिन अभी 5 तारीख को पूरे प्रदेश के लोगों की एक बैठक लखनऊ में हुई, प्रीमियम होटल में। और ये पीपल जस्टिस पार्टी जो पूर्व इलियास आजमी सांसद बसपा से 2 बार जौनपुर से रहे और वो कई आंदोलन में देश के रहे, काशीराम के साथ रहे और कई आंदोलन में रहे, तो उन्होंने पार्टी बनाई थी और कई बार बुलाया भी था लखनऊ में, लेकिन उस वक्त हम ध्यान नहीं दिए। और उनके मरने के बाद अब वो पार्टी, उनके बेटे अरशद आजमी साहब हैं और वो संरक्षक हैं, और उन्होंने एक बैठक की उनके वर्सी पर और सब लोग प्रदेश से आए, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, हम भी खलीलाबाद से गए। तो वहाँ पे एक कमिटी लोग बैठे और बैठने के बाद ये तय हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अख्तर मुरादाबाद के, जो काफ़ी सीनियर हैं, कई पार्टी में रहे हैं वो, और उम्र भी उनकी है, 60 साल से ऊपर उम्र है, तो उनको अध्यक्ष चुना गया और मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। तो ये जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन अभी मैंने काम जिस तरीके से किया है, यूपी में कई पार्टियों में संगठन पर काम किया है, तो अभी भारतीय महागठबंधन यात्रा भी हमने निकाली थी 2022 में। तो अगर हम इस पार्टी को लेकर के, हमारे तय हुए हैं कि मुरादाबाद मेरठ मंडल में तो हम वर्क करेंगे तेजी से, लेकिन मेरा खलीलाबाद अपना, ये पूर्वांचल मेरा अपना खलीलाबाद घर है। मेरे यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे तौफीक साहब, सारे हमने समाज के लिए काम किए हैं, रेलवे क्वार्टर से लेके फैजाम स्कूल, बहुत सारे समाज के कार्य किए हैं। और अब भी मैं एक आंदोलन चला रहा हूँ, अलीगढ़ से मैं एक स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि अमरोहा, मुरादाबाद, संभल होते हुए खलीलाबाद पहुंचेगा। ये सर सैयद मॉडल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में होंगे, ये सेंट थॉमस, लेडी फातिमा डीपीएस जैसे हैं, तो ये स्कूल तो बनेंगे। इस आंदोलन, देखिए पार्टी अपनी, इसके लिए आप चंदा भी जुटा रहे हैं। हाँ, चंदा आ रहा है, लोगों का आ रहा है, तकरीबन 1,70,000 रुपए चंदे आ चुके हैं, 50 लाख रुपए अनाउंस हो चुका। जिस दिन बुनियाद पड़ेगी अलीगढ़ में, बहुत तेजी से लोग चंदा देंगे। ये मूवमेंट चलता रहेगा, ये तहरीक चलती रहेगी। ये शिक्षा पर एजुकेशनल मूवमेंट है, लेकिन साथ साथ में पॉलिटिकल भी हमने पद लिया है, क्योंकि हम पॉलिटिकल में 3 चुनाव लड़ चुके हैं। और अगर बात की जाए तो खलीलाबाद में अभी बहुत समस्याएं हैं। मैं पहले भी कहता था विधानसभा में भी कि यहाँ जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, यहाँ बरदैया बाजार को देखते हुए इंडस्ट्री अभी लगनी है, यहाँ पे अभी प्रेस क्लब नहीं है, जैसे देखा जाए बस अड्डा नहीं है, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी चीज़ है जो हम पॉलिटिकल, ये पार्टी पीपल जस्टिस पार्टी के बैनर तले हम यहाँ के मुद्दे, जो जायज मुद्दे हैं, खलीलाबाद और पूर्वांचल के मुद्दे उठाते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे, पॉलिटिकल मुद्दे उठाते रहेंगे। चुनाव 27 में क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, गठबंधन की स्थिति क्या होगी, समाजवादी होगी, कांग्रेस होगी, और जो भी पार्टियां हैं या जो भी पार्टी उभर के आएगी, चंद्रशेखर साहब की पार्टी है, हमारी पार्टी अगर उभर के आती है तो हम वो गठबंधन करेंगे। लेकिन अभी पहले 3 साल आवाम और जनता के मुद्दों पर काम करेंगे। खलीलाबाद में बहुत समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम इंशाल्लाह जुलाई अगस्त से लेके क्या नाम है, हर मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। और डीएम के वहाँ भी अगर जरूरत पड़ी तो डीएम के वहाँ भी हम प्रोटेस्ट होगा, और जरूरत पड़ी तो लखनऊ विधानसभा, दिल्ली जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट करेंगे। आपको जो जिम्मेदारी मिली है पीजेपी, हाँ। पीपुल्स पार्टी जो बनाई गई है, इसमें आप ये कितने लोग जानते हैं इस पार्टी को, बीजेपी को? देखिए, पार्टी जाहिर सी बात है, सांसद रहे हैं, जौनपुर के सांसद रहे हैं, 2 बार के कई आंदोलन में रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ और कई बेल्ट में, मुरादाबाद वगैरह के लिए उन्होंने लड़ा। 1980 में जब मुरादाबाद ईदगाह में गोली चली थी, उन्होंने, इलियास आजमी ने गिरफ्तारी दी थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के उनके लिटरेचर पढ़िए, जितने कांग्रेस के 70 सालों में जितना उनका वो इतिहास रहा, उन्होंने हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहे हैं वो इलियास आजमी साहब। लेकिन माहौल और वक्त को देखते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले दिन में राहुल गांधी को आप एक्सेप्ट करना। ये भी कहते कि हमारी पार्टी बन गई, अगर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है 2022-24 में, तो राहुल गांधी को आप एक्सेप्ट करना वो एक मजबूरी है, एक सब माहौल को देखते हुए, एनडीए सरकार को देखते हुए। और ये बीजेपी ने इस 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। लेकिन कहीं पार्टी फ्रंट पर नहीं दिखी।
देखिए ऐसा है, ये पार्टियां बहुत हैं देश के अंदर। अब वो अभी क्षेत्रीय पार्टी, मैंने कहा कि सांसद रहे, जौनपुर के सांसद रहे, उन्होंने बनाई है। जौनपुर में लोगों को मालूम है, आजमगढ़ में मालूम है, लखनऊ में मालूम है, मुरादाबाद अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अख्तर साहब बने हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। अब मैं खलीलाबाद, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये पार्टी पूर्वांचल में भी बहुत कम लोग जानते हैं। पार्टी का गठन कब हुआ है? पार्टी का 5 साल पहले गठन हुआ था, इलियास आदमी ने बनाया था। 2019 में पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन पार्टी बनने के बाद, क्या नाम है, पार्टी बनने के बाद उनके अभी 1 साल पहले वो एक्सपायर कर गए, इलियास आजमी साहब। लेकिन अब ये हम लोगों ने बैठक कर, लखनऊ में पूरे यूपी के लोग आए थे और हम लोगों ने ये बैठक करके ये संदेश दिया है कि अब इस पार्टी को अब हम लोग चलाएंगे। पार्टी को धारा आप किस तरह देंगे कि लोग जाने इसको, पहचाने इस पार्टी को? देखिए, हमारे कह तो रहे हैं, हम समाज के लिए लड़ेंगे। हमारा कोई यानी संगठन तो हम बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक है, विधानसभा है, मंडल है, जोन है, हर हम संगठन मंत्री, हम संगठन तो काम करेंगे। लेकिन संगठन, पार्टियां बात करती पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लोग सेवा करेंगे, लेकिन जब पार्टी आगे बढ़ जाती है तो लोग बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखिए बात आपकी सही है कि पार्टी जब आके उभर जाती है तो वो बार्गेनिंग करते हैं, और यही चल भी रहा है। आप देख रहे हैं विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा में आज भी सब एनडीए सरकार बनी है, किसी के 12 है, किसी के 16 सांसद हैं, तो वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, बात सही है। लेकिन अभी हमारा इनिशियल स्टेज है। हम लड़ेंगे, आवाम के लिए लड़ेंगे। आवाम हमें वोट देगी, हमें मजबूत करेगी। जो आवाम के फैसले होंगे, जो आवाम कहेगी कि आप इस अगर हम कल को उभर के आते हैं, 10, 20, 25 विधायक लेकर के 2027 में आते हैं और हम किसी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार में बनाते हैं, तो जो आवाम के मुद्दे होंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे कैबिनेट मंत्री बना दो, मुझे ये सेंट्रल मिनिस्टर बना दो। हम कभी इसकी चाहत में रहे नहीं। अगर आज यही बनना होता तो 3 चुनाव लड़ चुका हूं, कई पार्टी में प्रदेश सचिव रहा हूं। आज भी मैं कांग्रेस और बीजेपी में मैं जा सकता हूं और मुझे अच्छा पद मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक दहाड़ते रहते हैं। दहाड़ते रहते हैं, मेरे सब आंदोलन चलते रहते हैं। हर मसले पे हम रहे, एनपीआर एनआरसी में रहे, मुस्लिम आरक्षण पे रहे, किसानों के आंदोलन में रहे, हर आंदोलन में हम रहते हैं। और आज हम चाहें तो आज हम कहीं के भी प्रवक्ता बन सकते हैं, स्टार प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन ये पार्टी चलाने का मतलब कि हमारी अपनी विचारधारा होगी, आवाम की क्योंकि जब ये होता है कि लोकतंत्र में जब विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत हो, सदस्य हो, प्रधान हो, जब ये काम करना बंद कर देते हैं, तो अब हमने यही सोचा कि जब अगर ये हमारी पार्टी रहेगी तो हम इस पार्टी के बैनर तले, अभी मान लिया बहुत सारे रोड कहीं के नहीं बने हैं, नहीं अभी बहुत सारे रोड हैं, अभी आपका पचपोखरी रोड देख लिए, परसवा रोड देख लिए। तो ये पॉलिटिकल एक पार्टी माध्यम है जिसके माध्यम से हम डीएम तक लेटर दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को लेटर दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को लेटर दे सकते हैं। इसलिए हमने पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म चुना है कि हम अपनी आवाज को लेकर के, कहीं बिजली है, पानी है, रोड है, खड़ंजा है, लाइट है, जनता की समस्या को लेकर के हम आवाम के बीच रहेंगे और आवाम आने वाले दिन में हमें एक्सेप्ट करेगी इंशाल्लाह। केंद्र में 3.0 मोदी सरकार बन गई है, इस सरकार को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, आवाम बड़ी मेहनत से वोट देती है और 5 साल चुन के बनाती है सरकार। मेरा वही है, अपना मानना है कि सरकार 5 साल चलनी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे एनडीए की हो, चाहे इंडिया गठबंधन की हो। सरकार बीच में ये डिस्टर्ब ना हो कि 2 महीने 4 महीने डिस्टर्ब होने लगे और ये होने लगे। उससे सरकार बनी है भी, क्या लगता है आपको चल जाएगी 5 साल? ये भाई, मैं इसके फ्यूचर भविष्यवाणी कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार का साहब का अगर पास देखे तो वो कब कहां चले जाते हैं, कब कहां चले जाते हैं। राजनीति को काफी गहराई से देखा, इस सरकार को क्या लगता है चल जाएगी सरकार ये? देखिए, अगर अभी जिस तरीके से अगर ये लोग ज्यादा डिमांड करने लगे, अभी नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं। अब कांग्रेस ने क्या कहा था भाई, मुझे तो क्लियर नहीं मालूम, लेकिन सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री का भी ऑफर दे दिया था इन्होंने। लेकिन अभी मोदी जी सरकार जो है उनको अपने पाले में रख करके सरकार बनाई है। अब मोदी जी उनके अगर सभी क्या नाम है उनका करेंगे, सारी चीजें उनका पालन करेंगे तो शायद 5 साल सरकार चल जाए। और जैसे अगर उसमें थोड़ा सा अपनी मनमानी, अगर अब जैसे पिछले बार बीजेपी की सरकार 272 अपने खुद के उनके सांसद थे, उन्होंने कोई भी कानून पास किया तो उसमें कोई किसी अड़चन नहीं थी। लेकिन अगर इसमें अब कोई बीजेपी अपने तरीके से कोई कानून पास करती है और उसमें अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की सहमति नहीं रही, तो वो ऑटोमेटिक वो अपने वो सांसद वापस ले लेंगे और वो इंडिया गठबंधन को कर देंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए, ये तो सब गेम होते हैं और ये बिरादरी को देख के सब चीज किया जाता, दिया जाता है। अभी यहाँ पे पप्पू निषाद साहब को टिकट दिया गया, सपा ने दिया, तो वो दिया कि उनके मल्ला अपने वोट हैं,
बीजेपी कोर्ट जा रहा, वोट हमारी तरफ आएगा, यादव आएगा, माइनॉरिटी आएगा तो सीट जीतेगी, 1.25 लाख वोट से वो जीते। तो ये कुछ ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो भी होती हैं, बिरादरी को भी देख जीते हैं हाँ, तो जो भाई जो जैसा जो जीतता है उसको हिसाब से उसको पोस्ट दी जाती है। और कुछ वो भी देखा जाता है, समाज का भी हित का देखा जाता है कि भाई आज दलित समाज को प्रधानमंत्री बनाया तो दलित समाज का रोल है, तो हर समाज को थोड़ा सा प्रोत्साहन इसलिए देते हैं कि हमारी पार्टी को ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, वोट मिले। जनता से ही देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार यही कहता हूं कि चुनाव आता जाता रहेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे। चुनाव, इंदिरा गांधी भी आ रही है, चुनाव अभी आप देख लीजिए, इरोम जानू शर्मिला 17 साल भूख हड़ताल पे बैठी रही, असम के लिए लड़ी, लेकिन जब चुनाव लड़ने गई तो 90 वोट मिला। आप देख लीजिए, अयोध्या में मोदी जी ने पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी फॉल्ट रही, कहीं ना कहीं कमी रही, जिससे क्या नाम है, मानते हैं कि मोदी जी ने विकास किया अयोध्या में। विकास का मतलब एक होता है कि एयरपोर्ट बना दिया और बहुत सारे होटल हैं, सारी चीज है, सब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। लेकिन जो गरीब का थोड़ा सा उत्पीड़न था, कहाँ पे जाति नहीं हुई, उनको जो 50 साल से रह रहे थे उनके घर छीन लिए गए, उनके क्या नाम वो छीन लिया गया। तो जाहिर सी बात है, वोट में अम्बेडकर ने जो ये पावर दी है, यही तो पावर दी है कि एक संविधान में जो दिया है कि एक अरबपति जो वोट देगा उसको भी एक वही ताकत है, और एक गरीब जो देगा वही ताकत है। तो आज अयोध्या के जो गरीब समाज तबका था, उन्होंने मोदी सरकार को अगेंस्ट में वोटिंग की। और ये बहुत बड़ा वो है कि भाई देखिए, अयोध्या जहां राम मंदिर बना दिया, इतना बड़ा एयरपोर्ट, पूरा सजावट बना दिया, पूरा एकदम खूबसूरत पेरिस बना दिया, फिर भी वहां से चुनाव हार गए। तो इसका मतलब यह है कि गरीबों में कहीं ना कहीं उत्पीड़न था और वो हुआ। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बदलाव ये नेचुरल प्रकृति है, पूरी दुनिया का निजाम है, हर 10 साल 20 साल 50 साल में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए कभी किसी को भी कोई सरकार आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विधायक सांसद बन जाए, वो अपने सिस्टम पर रहे, क्योंकि उसे कल को हटना है 5 साल 10 साल 15 साल में। अगर वो बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा, जनता के बीच नहीं रहेगा, वो जाएगा। तो मोहम्मद अली साहब को पीपुल्स जस्टिस पार्टी का संगठन मंत्री बनाया गया है और ये कह रहे हैं कि पार्टी को हम धार देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी नई पार्टी बता रहे हैं, 5 साल पहले इसका गठन हुआ है और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल 27 में चुनाव आने वाला है। ये कह रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनसे गठबंधन भी कर सकते हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।